दोस्तों नमस्कार। मैं समरिंदर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिनो पेमेंट बैंक की फ्रेंचाइजी आप किस प्रकार से ले सकते हैं, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती है और उनको किस प्रकार से आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज का वीडियो है, आप लास्ट तक बने रहिए। मैं इस CSP के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो से CSP के ही बारे में बता रहा हूं, ताकि आप समझ जाएं कि आपके लायक कौन सा CSP है, आप उसके बारे में डिटेल पूर्वक जान सकें कि वह CSP हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा नहीं होगा, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से या पहले के जो हमने वीडियो बनाए हैं उसको अगर आप देखते हैं तो यह आपका क्लियर हो जाता है कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर क्या है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप इसको समझ सकें पूरा डिटेल में। मैं इसको एक एक बिंदु पर आपको डिटेल पूर्वक बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि फिनो पेमेंट बैंक, चूँकि मैं किसी भी बैंक की फ्रेंचाइजी के बारे में बताता हूं तो उसके बारे में पहले RBI के पोर्टल पर चेक करता हूं यह RBI में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको मैं आपको नहीं बताता हूं। तो जो भी मैं बता रहा हूं या जो भी पीछे भी वीडियो में बताया हुआ है जिन फ्रेंचाइजी के बारे में, तो वो बिल्कुल आप उसको ले सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, ना आपको जानकारी करने की आवश्यकता है, वो बिल्कुल आप उसको ले सकते हैं, RBI में रजिस्टर्ड है। तो चलिए आज का टॉपिक है फिनो पेमेंट बैंक। देखिए दोस्तों, फिनो पेमेंट बैंक जो है आपके भारतवर्ष में लगभग हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में यह मिल जाता है। और इसकी फ्रेंचाइजी जो है, आप सबसे बड़ी चीज़ होता है और बढ़िया चीज़ इसमें हमको ये लगता है कि इसका अगर किसी कस्टमर को अकाउंट ओपन करते हैं तो वो किसी भी शहर में अपना जो है कैश विड्रॉल और कैश जो है डिपॉजिट कर सकता है। सबसे बड़ी सुविधा ये होती है, यह हर जगह छोटे से छोटे जगह पर और बड़े से बड़े जगह पर आपको उपलब्ध मिल जाता है। तो आप इसकी सुविधा अपने कस्टमर को ईजिली दे सकते हैं। और इसको लेने के लिए मैं आपको बताता चलूँ, कुछ वीडियोज में आप देखेंगे कि उसको बताने के बाद बताया जाता है कि आप हमसे फ्रेंचाइजी ले लीजिए, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, आपका जो भी समस्या होगा उसका निराकरण तुरंत हो जाएगा। सब कुछ वो बताते हैं और बताते हैं कि आप इतने का ID हमसे ले लीजिए। दोस्तों मैं समझता हूं कि किसी भी इस प्रकार की ID को आपको नहीं लेनी चाहिए। पहली बात, मैं यह क्यों कह रहा हूं इसको भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। देखिए दोस्तों, होता यह है कि आप किसी से ID ले लिए और वह पश्चिम बंगाल के हैं या राजस्थान के हैं या केरला के हैं या कहीं के भारत में हैं, तो उनसे लेने के बाद इसमें जो फिनो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन होता है उसका वेलकम किट होता है, वह किट आपको लेने में दिक्कत होगी, या एक आध बार आपको बड़ी इजीली मिल जाता है, उसके बाद फिर मिलना बंद हो जाएगा, तो आपकी ID बंद हो जाएगी। और चूंकि यह आधार के माध्यम से ID खोला जाता है, बनता है, तो फिर एक बार बंद हो जाने के बाद आपकी समस्या यह आ जाएगी कि आप इसको पुनः फिर दूसरी जगह भी नहीं ले पाएंगे। अब किसी के नाम पर लेना होगा, किसी दूसरे के पर कार्य करना होगा, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। और ID देने वाले अगर सही निकले तो ठीक है, नहीं तो बाद में ID के बाद वो बंद भी कर देते हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कत होता है। इसका समाधान मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में फिनो पेमेंट बैंक की फ्रेंचाइजी आप जानकारी करेंगे और अपने आसपास भी आप देख रहे होंगे कि वो फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं, तो आप उनसे पूछेंगे कि हेड ऑफिस, इसका हेड ब्रांच कौन सा है जहाँ की आप लोगों ने इसका जो है फ्रेंचाइजी लिया है, और अपने नज़दीक लेने का प्रयास करें, ताकि आप उस बैंक से जुड़े रहें। कोई भी बात, कोई भी जानकारी या कुछ भी आपको किट लेना हो तो आप जाके उस बैंक के माध्यम से ले लें इजीली। ATM आपके पास उपलब्ध ना हो तो ATM ले लें, सब कुछ आप वहाँ से जाके नज़दीक रहेगा तो आप ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और बहुत से लोग जो है आपका रिटेलर ID लेते हैं, बहुत से लोग जो है
जो है रिटेलर आईडी क्रिएट करते हैं। उसके बाद उस आईडी में जो है आपका कई लोगों में उसमें मैपिंग कर देते हैं। वो भी एक समस्या होती है कि आप ब्रांच पे जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि हम कहाँ से इसको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जो किट हमने बताया वो कैसे ले पाएँ। तो ब्रांच से हमारे कहने का मूल मतलब यही है कि आप ब्रांच से जाकर लें, जो कि आपके नज़दीक हो, जहाँ से आप इजीली ये सब प्राप्त कर सकें। देखिए दोस्तों, इसको लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है आधार कार्ड, आधार में मोबाइल होना चाहिए, वो जो है पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, और कम से कम 2 मोबाइल नंबर चाहिए। एक से आपकी आईडी बनती है और दूसरे पर इंश्योरेंस उसमें दिया जाता है। तो यह आपके पास रहेगा। उसके बाद अपने नज़दीकी वहाँ जो इनका शाखा है वहाँ जाके संपर्क करेंगे। वह आपकी मैपिंग कर देते हैं, जो कि ऑनबोर्ड करने के 48 घंटे के भीतर आपके पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाता है, जिसको आप ओपन करते हैं और उसमें वर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। अब इसमें अकाउंट ओपनिंग में 6 प्रकार का अकाउंट ओपन होता है। प्रथम सेविंग अकाउंट, सरल सेविंग अकाउंट, शुभ सेविंग अकाउंट, प्रगति करंट सेविंग अकाउंट, संपन्न करंट अकाउंट और सुविधा सेविंग अकाउंट। तो इन सभी में भिन्न भिन्न प्रकार के का फंडिंग करते हैं या अपने कस्टमर से लेते हैं, तब जाके यह अकाउंट ओपन होता है। जैसे प्रथम सेविंग अकाउंट में आपको 1300 रुपये का जो है कस्टमर से लेना होता है, जो कि 1000 उसके खाते में मेंटेन बना कर रखना होता है, और एटीएम उसमें आप देते हैं, क्लासिक और गोल्ड होता है, जो भी आप एटीएम आपके पास उपलब्ध रहता है उसको देते हैं। और वह जो है 1000 मेंटेन करने के बाद और ये जो है एटीएम चार्ज जितने का होता है एटीएम का चार्ज उससे कटता है, और 5 रुपया 70 पैसे के लगभग प्रति मंथ एसएमएस चार्ज कटता है, जो कि अपने कस्टमर को आप बताते चलेंगे ताकि बाद में किसी प्रकार का वाद विवाद न हो और आपकी फ्रेंचाइजी बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर सके। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की फ्रेंचाइजी जो भी बैंक ग्राहक सेवा केंद्र आप ले रहे हैं, उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि जो भी कस्टमर हो उनको आप पूरी बात बताएं कि यह जो, जैसे हम आपको प्रगति करंट अकाउंट के बारे में भी बता रहे हैं, हम आपको शुभ सेविंग अकाउंट के बारे में बता रहे हैं। शुभ सेविंग अकाउंट में आपको 450 रुपया में ही अकाउंट ओपन होता है, और यह अकाउंट आपका जो है प्रति वर्ष रिन्यूअल चार्ज के रूप में जो है 449 रुपया ऑटो डिडक्ट हो जाता है कस्टमर के अकाउंट से। तो उनसे अगर आप बताए रहेंगे कि आपका ये प्रति वर्ष चार्ज लगेगा, अकाउंट ओपन होगा उस समय भी लगेगा, और प्रति वर्ष आपको यह चार्ज देना होगा, तो आपसे और कस्टमर से किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। सही बात उसको बतावें और सही ढंग से कार्य करें, किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब रह गया इसमें जो है करंट अकाउंट के बारे में। तो करंट अकाउंट में 5000 रुपया मिनिमम इसमें रखना होता है। किसी भी बिजनेस पर्पज़ के लिए यह अकाउंट आप ले सकते हैं, इजीली खुल जाता है और आप उसमें देन लेन कर सकते हैं, और कहीं भी इसके ग्राहक सेवा केंद्र या जो भी फ्रेंचाइजी है वहाँ से आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं। तो इसमें यह अकाउंट के बारे में हमने आपको बता दिया, और अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें अन्य सर्विस भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके लिए आप जो है बीमा, रिचार्ज, जो है जो भी इंश्योरेंस की सुविधा है या LIC प्रीमियम, सब कुछ इसमें आ गया है नया, आप उसमें पेड कर सकते हैं, और कस्टमर का फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, और जो बैंकिंग पोर्टल में एक पैकेज में होता है वो सब आपको इसमें मिल जाता है। और इसको लेने के उपरांत आप इसके लिए किसी प्रकार का क्राइटेरिया नहीं बना हुआ है कि आपका यहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर होना चाहिए। आप इसको कहीं भी खोल सकते हैं। किसी प्रकार का शॉप है उसमें आप ले सकते हैं, किसी प्रकार का मकान है उसमें आप ले सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार जहाँ ग्राहक आते जाते हों वहाँ आप ले सकते हैं और इसको संचालित कर सकते हैं। तो लेने के लिए हमने आपको प्रोसेस बता दिया, इसमें बता दिया कौन कौन से अकाउंट होते हैं। अब आप यह समझ लीजिए कि इसमें जो है
सबसे बड़ी सुविधा ये होती है कि कस्टमर का जब आप अकाउंट ओपन करते हैं, सबसे बढ़िया इसमें लाभ हमको और ये समझ में आता है कस्टमर को आप बताएंगे तो उसके लिए काफ़ी सुविधाजनक होता है। इसमें 3 प्रकार का अकाउंट ओपन करते समय और कैश विड्रॉल और डिपॉजिट के समय 3 प्रकार से कर सकते हैं। या तो उसका मोबाइल नंबर हो, या उसकी कस्टमर आईडी हो, या बैंक अकाउंट नंबर हो। इन तीनों माध्यमों से अकाउंट कस्टमर का जो है विड्रॉल कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं। होता यह है कि अकाउंट कस्टमर भूल जाता है, कस्टमर आईडी नहीं याद रहती है, तो पासबुक अगर कहीं वो नहीं ले जाता है, नहीं करता है, तो उसके सामने दिक्कत ये आती है कि उसका उस दिन जो है विड्रॉल नहीं हो पाता है और काफ़ी परेशान रहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सुविधा यह है कि केवल मोबाइल नंबर उसके पास हो, बस उसी से वो विड्रॉल ले लेता है या डिपॉजिट कर देता है। तो कस्टमर को भी इस अकाउंट से काफ़ी लाभ मिलता है और इसमें जो है काफ़ी सुविधाएं उसको मिलती हैं। कहीं भी अगर गया किसी जगह तो अपना वहाँ से पैसे की आवश्यकता हुई तो विड्रॉल कर लेगा। और इसमें आपको आगे बताते चलें कि इसको लेने के बाद आप एक तरह से जो भी बैंकिंग फ्रेंचाइज पोर्टल पर कार्य, एक माइक्रो एटीएम भी इसके साथ अगर लेना चाहेंगे तो आपको जहां से आपने आईडी लिया हुआ है वहां आपको इजीली मिल जाता है। एटीएम कार्ड के माध्यम से भी कैश विड्रॉल करा सकते हैं कस्टमर का। और इसमें जो है किसी भी प्रकार का, अब जो हम आपको बताए हैं कि अतिरिक्त चार्ज वगैरह नहीं लगता है। यह एक बार सालाना जो है इसमें शुभ सेविंग अकाउंट में लिया जाता है, उसके बाद किसी प्रकार की कटौती नहीं होती है। उसमें आपका 5 रुपया 70 पैसा प्रति महीने के हिसाब से एसएमएस चार्ज नहीं करता है, केवल प्रथम सेविंग अकाउंट में कटता है। और जो भी अकाउंट हैं जो उसमें यह एक तरह से जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का नाम रखा गया है शुभ सेविंग अकाउंट को इसमें फिनो पेमेंट बैंक में। तो फिनो पेमेंट बैंक की भी फ्रेंचाइजी आप ले के और इसमें अच्छा वर्क कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को इसकी सुविधा दे सकते हैं। तो यह भी एक आपके सामने ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे भी फ्रेंचाइजी बताता जा रहा हूं जो कि आपके सामने दिक्कत है कि वो मिलने में दिक्कत है, उसमें आपको IIBF सर्टिफिकेट लगाना है। IBF सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी होने जा रहा है कि किसी भी प्रकार का CSV संचालन के लिए आपको वो देना है, पुलिस वेरिफिकेशन देना है सर्टिफिकेट। उसके बाद ही आपको किसी भी पोर्टल में आप काम कर पाएंगे, नहीं तो वो आपका आगे भी चल के बंद हो जाएगा। तो यह मैंडेटरी है। तो इसके लिए आप जो है आगे चल के RBI का गाइडलाइंस ऐसा बनता जा रहा है जिसमें यह होगा कि आपको केवल एक बैंक का ही संचालन का या CSV संचालन का सुविधा आप कस्टमर को दे पाएंगे और उसी के माध्यम से उसमें आपको सब कुछ देना होगा जो सर्टिफिकेट हमने बताया है। तब आपका वह पोर्टल जो है वर्क करेगा और उसमें आप कार्य कर सकते हैं। तो इस फिनो पेमेंट बैंक में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पर वो उपलब्ध है। अगर अब तक उसको आपने नहीं देखा है तो उसमें हमने डैशबोर्ड और कैसे लॉगिन किया जाता है, कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, इसके लिए मैंने पूरा उसमें बताया हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि आप किस प्रकार से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, कौन कौन सी सुविधा होती है, कि कैसे कस्टमर को इसको दे सकते हैं। तो अगर वह वीडियो आपने नहीं अब तक देखा है तो आई बटन पर हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर इस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। और पीछे भी हमने कई फ्रेंचाइजी से संबंधित वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप चाहें उसको ले सकते हैं, आपके यहाँ जो भी नज़दीक हो उसको ले सकते हैं। और आगे भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको जो लेना होगा आप अपने सुविधा अनुसार ले लेंगे और अपने क्षेत्र के लोगों को जो है बैंकिंग सुविधा मुहैया कराएंगे। चूँकि RBI और बैंक का भी उसमें यह है कि हम ग्राम ग्राम तक छोटे जगहों पर बैंक का जो है अपनी एक मिनी ब्रांच, यह एक तरह से मिनी ब्रांच होता है, वहाँ एक खोलकर और लोगों की सुविधा का ध्यान में रखते हुए वहाँ
हम अपनी सेवा प्रदान कर सकें, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को भी इसका लाभ मिले और बैंक को जो बैंकिंग खर्च होता है, जो काफ़ी तरह के खर्चे होते हैं, सबसे बड़ा उनको देने में लाभ ये होता है कि न बिजली का खर्च देना है, न मकान का खर्च देना है, न दुकान का खर्च देना है। किसी भी बैंक की हम बात कर रहे हैं, वह सब कुछ उनको जो है बना बनाए मिल जाता है और उनका जो है प्रोडक्ट या सर्विस या अकाउंट आप लोगों को देते हैं। और वहाँ के लोग को भी यह सुविधा होती है कि शहर के दूर दराज क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ता है, उनका समय का बचत होता है और आपको भी एक अर्निंग होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक भी पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।